देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो झारखंड से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता के.एन. त्रिपाठी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि यहां पर निकाय चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। चलिए हम लोग इस पूरे खबर के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन से अलग होकर भाजपा एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। यह दावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के द्वारा किया गया है। बता दें कि यहां पर निकाय चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन की बात वो कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको के.एन. त्रिपाठी का वो बयान सुनाते हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि जेएमएम और बीजेपी के नेताओं के बीच में काफी ज्यादा मुलाकातें हो रही है, जो कि जेएमएम और कांग्रेस के लिए खराब साबित हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता हमेशा सरकार को लेकर के भाजपा के संपर्क में है। ये दो बातें हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते कि भाई जब आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, तो एक तो आप हमेशा उछल उछल करके उनसे संपर्क। तो चलिए, आपने यहाँ पर सुना कि के.एन. त्रिपाठी का कहना है कि झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के साथ मिलकर काफी सारी चीजें चल रही हैं, जिसका परिणाम 15 से 20 दिनों में निकाय चुनाव के बाद दिखाई दे सकता है। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरी झंडी दे दी है। यहाँ पर डील फाइनल हो चुका है। निकाय चुनाव के बाद यह सरकार बदलने जा रही है। झारखंड में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। हम हमारे दर्शकों को एक बार फिर से वो बयान सुनाएंगे जो के.एन. त्रिपाठी ने दिया है, क्योंकि ये झारखंड के लिए काफी बड़ी उनके द्वारा संकेत दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता हमेशा सरकार को लेकर के भाजपा के संपर्क में है। ये दो बातें हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते कि भाई जब आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, तो एक तो आप हमेशा उछल उछल करके उनसे संपर्क। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता हमेशा सरकार को लेकर के भाजपा के संपर्क में है। ये दो बातें हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते कि भाई जब आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, तो एक तो आप हमेशा उछल उछल करके उनसे संपर्क। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता हमेशा सरकार को लेकर के भाजपा के संपर्क में है। ये तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी का दावा है कि जेएमएम हमेशा से ही बीजेपी के संपर्क में रही है और अब यहाँ पर कोई भी कड़ी जो है वो उन्हें नहीं रोक सकती है। डील फाइनल हो चुका है। चलिए, इस पूरे मामले पर हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रेखा, झारखंड की राजनीति को लेकर के एक बड़ी सरगर्मी और साथ ही साथ एक दावा जो है वो यहाँ पर के.एन. त्रिपाठी देते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि झारखंड में बहुत जल्द जेएमएम और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए पूजा, के.एन. त्रिपाठी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनकी ओर से ये बयान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो नगर निकाय का चुनाव इस वक्त झारखंड में हो रहा है, उसमें अगर हम मेदिनीनगर सीट की बात करें, क्योंकि सत्ता में इस वक्त कांग्रेस और जेएमएम है, लेकिन मेदिनीनगर सीट की अगर हम बात करें निकाय चुनाव में, तो यहाँ पर मेयर पद पर के.एन. त्रिपाठी की बेटी नम्रता त्रिपाठी चुनावी मैदान में है, जबकि सरकार में शामिल जेएमएम की ओर से मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में मेयर पद की प्रत्याशी पूनम सिंह को समर्थन दिया जा रहा है। यानी कि दोनों पार्टियां इस वक्त गठबंधन में है, सत्ता में है, लेकिन मेदिनीनगर सीट से एक दूसरे को टक्कर दे रही है। और दूसरी ओर अगर इसी सीट की बात करें तो इसी सीट पर भाजपा की ओर से अरुण शंकर को समर्थन दिया जा रहा है। और यही वजह है कि के.एन. त्रिपाठी ने जेएमएम और बीजेपी को लेकर के ये बड़ा बयान दे दिया है और ये बताया है कि कांग्रेस जो है
वो इस वक्त जेएमएम के साथ है, लेकिन जेएमएम जो है वो बीजेपी के संपर्क में है और इस चुनाव के बाद ये सत्ता में आ सकती है। और ये बातें इस वक्त केंद्र पार्टी की ओर से कही गई है पूजा, लेकिन झारखंड की गलियारे में कई दिनों से ऐसी चर्चा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे तो उस वक्त भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिलने गए हैं। क्योंकि जब भी इस तरीके की चर्चाएं होती है तो अमित शाह के साथ मिलने की खबरें, बातचीत की खबरें काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती है। और इस बार चुनाव में कई जगहों पर जो है जेएमएम कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। भाजपा आपसी कार्यकर्ताओं से ही जहां परेशान है, वहीं ये सत्ता में शामिल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार को समर्थन देती नजर आ रही है। और यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद फिर से जो है जेएमएम जो है वो बीजेपी के साथ जा सकती है। क्योंकि जेएमएम अगर बीजेपी के साथ जाती है पूजा, तो ऐसा पहली बार नहीं होगा। झारखंड में अर्जुन मुंडा के साथ मिल करके जेएमएम सत्ता में रह चुकी है और उस वक्त जिस वक्त बीजेपी के साथ जेएमएम पार्टी थी उस वक्त हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री रहे थे। और अब एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि हेमंत सोरेन पर कई सारे जब इल्जाम भी लगे थे तो उस वक्त वो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं और ना ही हारूंगा। लेकिन अब एक बार फिर से जो है ये कयास लगाए जाने लगे हैं और कई सारी तस्वीरें भी ऐसी सामने आती है जिसके बाद ये कहा जाता है कि जिस खुश मिजाज के साथ नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन मिलते हैं, उनकी पत्नी मिलती है, अमित शाह से मुलाकात होती है, भाजपा के नेताओं से मुलाकात होती है, तो ऐसे में ये पार्टियों के बीच कुछ चल रहा है। कांग्रेस के कई नेता ऐसा कह चुके हैं और इस बार केएन त्रिपाठी जो है वो खुल करके कहते नजर आ रहे हैं कि झारखंड में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और इसके संकेत जो है ये सारी चुनावी बानगी जो निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है पूजा, इस वजह से देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, तो इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो 56 सीटों पर एक साथ अभी फिलहाल है और बीजेपी की अगर बात करेंगे तो वो यहाँ पर 23 सीटों पर है। तो इसको लेकर के अगर हम लोग बात कर ले तो क्या कुछ चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन की बात केएन त्रिपाठी कर रहे हैं, तो समीकरण किस तरीके का नजर आ रहा है रेखा? देखिए, समीकरण बिल्कुल सरकार बनने की ही नजर आ रही है। अगर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार टूटती भी है और जेएमएम और बीजेपी अगर एक दूसरे के साथ मर्ज होती है तो सीट जितनी बनाने के लिए सरकार चाहिए उससे ज्यादा ही सीटें हो रही है। भले ही भाजपा इस वक्त सत्ता में नहीं है, लेकिन भाजपा के पास इतनी सीटें जरूर हैं कि वह जेएमएम के साथ मिलकर के अगर सरकार बनाती है तो वह सत्ता में आएगी और इनकी पार्टी जो है वो आगे आने वाले दिनों में अगर गठबंधन होता है तो सत्ता में काबिज होंगी। उसमें सीटों को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति नहीं है पूजा, ये चीज स्पष्ट है। अगर किसी चीज को लेकर असमंजस की स्थिति होती है तो नेतृत्व को लेकर के होती है। हालांकि जेएमएम बड़ी पार्टी है इस वक्त झारखंड में, तो अगर नेतृत्वकर्ता की बात होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हेमंत सोरेन को ही भाजपा आगे रखेगी और पीछे से भाजपा जो है वो सत्ता में जो है मुख्य रूप से रहेगी। जैसे आप बिहार में देखिए, बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में मुख्य केंद्र हैं और दो डिप्टी सीएम जो है वो साथ में होते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा जो है वो मुख्य केंद्र में है, दो डिप्टी सीएम है। तो हर एक राज्य की तर्ज पर यहाँ झारखंड की बात करें, अगर सत्ता में आती है बीजेपी के साथ मिलकर के तो भाजपा भले पीछे से रहेगी लेकिन बड़े बड़े पदों पर उनके मंत्री रहेंगे पूजा। देखिए, अगर हम लोग अभी फिलहाल की बात करेंगे, जरूर रेखा, जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अभी फिलहाल उनके विधायक जो है वो 84 सीटों पर हैं और कांग्रेस 16 सीटों पर, राजद जो है वो 4 सीटों पर है और भाकपा माले जो है वो 2 सीटों पर है। वहीं अगर विपक्ष की बात करेंगे, बीजेपी 21 सीटों पर है, आजसू 1, लोजपा 1 और जेडीयू जो है वो यहाँ पर 2 और साथ ही साथ जेएलकेएम 1। तो ये पूरी तस्वीर यहाँ पर हम लोगों को बनती हुई नजर आ रही है रेखा। यहाँ पर केएन त्रिपाठी ने ये कहा है रेखा कि पूर्व यहाँ पर उनका दावा है कि जेएमएम हमेशा से ही बीजेपी के संपर्क में रहती है और जब जब कमजोर पड़ती है तो कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार बनाती है। बिल्कुल, केएन त्रिपाठी ने सही कहा है पूजा कि आप अक्सर देखिएगा और झारखंड में जेएमएम और बीजेपी सत्ता में रह चुकी है, शुरुआत में रह चुकी है। कई दफा जो है
बीजेपी और जेएमएम के नेता एक साथ मिलकर सत्ता में थे तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन अब जब जेएमएम कमजोर थोड़ी सी स्थिति में होती है तो वह कांग्रेस के साथ चली जाती है। यानी कि भाजपा में जिस वक्त जेएमएम और बीजेपी की सरकार थी और उस वक्त जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त जेएमएम की ओर से इसीलिए सत्ता तोड़ दिया गया था, यानी गठबंधन इसलिए तोड़ दिया गया था क्योंकि 50-50 की बातें कही गई थी कि 6 महीने अगर आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो 6 महीने हम मुख्यमंत्री रहेंगे, और इसी वजह से वो गठबंधन टूटा था और सरकार झारखंड में गिरी थी और फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पूजा, आपको याद होगा। और अब जो है जेएमएम जो है इसी वजह से बीजेपी के खिलाफ गई थी और फिर चुनाव जब हुए थे तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया था और कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सत्ता में आई थी। लेकिन सरकार के बीच में जिस तरीके से उथल पुथल का माहौल रहता है, इरफान अंसारी खुल करके जो है बोलते नजर आते हैं। कई नेता ऐसा कहते हैं कि उनकी सरकार है लेकिन पुलिस उनके खिलाफ उनकी बातों को सुनती नहीं है। अंबा प्रसाद जो खुल करके मोर्चा खोलती नजर आती हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ कभी कभी खुल करके बोलती है, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है और पुलिस पर वो सवाल उठाती है कि पुलिस पर कई सारे आरोप लगाती है। अभी कुछ दिनों पहले भी पूजा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने अटेंड भी किया था। आपको याद होगा कि अंबा प्रसाद जो कि कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं, सत्ता में उन्हीं की पार्टी है और सरकार और अधिकारी और पुलिस के खिलाफ खुल करके आवाज उठाती है कि उन लोगों की अनदेखी होती है, उन लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है। पुलिस पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। यानी कि ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताते हैं कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी को वो तवज्जो नहीं दिया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। और यही वजह है कि इन दोनों ही पार्टियों के बीच सब कुछ ऑलवेज वेल नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं, अभी आपने देखा कि कैसे जेएमएम राज्य के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दों पर मुखरता के साथ अगर कोई बोलता है तो वो गिरिडीह के जो जेएमएम के विधायक हैं सुदिव्य कुमार सोनू, ये कुछ वक्त पहले की बातें मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जाकर के दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी पूजा, जिसके बाद भी ये कयास लगाए गए थे कि जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है तो स्वास्थ्य के मुद्दों पर सुदिव्य कुमार सोनू को बोलने की जरूरत क्यों आन पड़ती है। उसके लिए इरफान अंसारी हैं, वो बोल सकते हैं, ये भी सवाल एक वक्त पर उठा था। यानी कि पार्टी के अंदर ही दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को वो तवज्जो नहीं मिलती है जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी, और यही वजह है कि ये सारी खटपट की खबरें सामने आ रही है। और अब के.एन. त्रिपाठी ने इसको स्पष्ट कर दिया है अपने बयान से। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, झारखंड में अगर सरकार बनानी है तो केवल 41 सीटों की ज़रूरत है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो ऑलरेडी 34 सीटों पर है। तो बीजेपी के साथ जो पूरे तालमेल की बात पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी कर रहे हैं, उस दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब हम 23 तारीख के बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।